प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी फीवर पर। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी 12वीं लेवल की तैयारी करें दोस्तों, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सारे के सारे क्वेश्चन साथ के आपके सिलेबस पर आधारित है। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। क्लास को पूरा देखना, अपना मूल्यांकन करना है कि मेरे कितने सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न की विद्यार्थियों, नाथ प्रशस्ति कहाँ स्थित है? बताएंगे विद्यार्थियों, नाथ प्रशस्ति कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, पुष्कर में। तो ये साथियों कहाँ पर आपकी उदयपुर में स्थित है। और साथियों नाथ प्रशस्ति की स्थापना कब की गई? 971 ईस्वी में। कब साथियों? 971 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और साथियों ये कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। ऑप्शन बी बताने वाले मेरे सभी दोस्त राइट थे। साथ साथ में काउंट कीजिए आपके कितने सही होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र रासो किसके द्वारा लिखा गया? बताएंगे भारतीयों, मानचित्र रासो किसके द्वारा लिखा गया? कवि नरोत्तम के द्वारा, दयाराम के द्वारा, कवि डूंगर सिंह के द्वारा, या साथियों खुशाल कवि के द्वारा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। मानचित्र रासो किस तरह लिखा गया? कवि नरोत्तम के द्वारा। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। जो भी व्यक्ति ए कमेंट करे, ए बताने वाले सभी दोस्त क्या होते हैं? राइट होते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने आज का देखिए साथियों, सर्वाधिक नगरीय लिंगानुपात वाले जिले बताएंगे साथियों। सबसे अधिक नगरीय लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखिए, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर। ऑप्शन बी धौलपुर, करौली, जैसलमेर। ऑप्शन सी कोटा, झुंझुनू, जयपुर। ऑप्शन डी आपका टोंक, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। साथियों कौन से हो जाएंगे आपके? टोंक, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति डी कमेंट करे, डी बताने वाले सभी दोस्त क्या होते हैं? बिल्कुल राइट होते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक नगरीय लिंगानुपात वाले जिले कौन से दोस्तों? टोंक हो गया, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने, माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बताएंगे तो साथियों, माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बिल्कुल मणिपुर में, सिक्किम में, अंडमान निकोबार में, या साथियों लक्षद्वीप में। तो बता दो साथियों, माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर दोस्तों? अंडमान निकोबार में। जो भी यार सी कमेंट करे, सी वाले मेरे सभी दोस्त क्या होते हैं? राइट होते हैं। बहुत बढ़िया। सी साथियों कमेंट कौन कौन करा है? कमेंट जरूर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल, कत्था निर्माण करने वाली मुख्य जनजाति कौन है? बताएंगे साथियों, कत्थे का साथियों निर्माण करने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? मीणा, भील, ग्रासिया, या साथियों कथोड़ी। बिल्कुल, कत्था और कथोड़ी साथियों क्या है? आप सभी को साथियों आई को लगना है। ठीक है ना, आई क्यू के हिसाब से भी आप इस आंसर बता सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी हो जाएगी कथोड़ी। ठीक है ना। साथियों कथोड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? कत्थे का निर्माण करना। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। जो भी वाली डी कमेंट करे, डी वाले मेरे सभी दोस्त राइट। अगला प्रश्न की, राजस्थान का पहला साका कहाँ हुआ था? बताएंगे भारतीयों, राजस्थान का साथियों पहला साका कहाँ पर हुआ था? रणथंभौर में, चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में, जालौर में। तो दोस्तों बता रहा हूँ, राजस्थान का पहला साका कहाँ पर हुआ साथियों? रणथंभौर में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1301 में। ठीक है ना, 1301 में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना। राजस्थान का प्रथम शाखा। ऑप्शन ए बताने वाले सभी दोस्त राइट हैं। दोस्तों एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इनको आपको पढ़ के ही जाना है एग्जाम में, ताकि कोई भी परेशानी नहीं आए। देखिए, किस तुर्क का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद रखा था? बिल्कुल साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिए। ठीक है ना। साथियों किस तुर्क का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद रखा था? रणथंभौर का, चित्तौड़गढ़ का, सिवाना का, जालौर का। तो यहाँ पर जो भी बात सी कमेंट करें, बिल्कुल साथियों। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का क्या नाम रखा था? खैराबाद रखा था। ठीक है ना। बिल्कुल, कब रखा था साथियों? 1308 में। कब दोस्तों? 1308 में रखा था। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल किस किसका राइट हो रहा है कमेंट जरूर कीजिए। नो ऑप्शन आपके सामने, जंतर मंत्र में सूर्य घड़ी का निर्माता थे। बताएंगे बात, जंतर मंत्र में जो सूर्य घड़ी है ना, उसके निर्माता कौन थे? सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह प्रथम, मिर्जा राजा जयसिंह, या साथियों सवाई मान सिंह। बिल्कुल साथियों, आप सभी कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा दोस्तों, आरपी स्टडी फेयर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी ज्वाइन कर लीजिए। अब बताएंगे दोस्तों, जंतर मंत्र में सूर्य घड़ी का निर्माता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो भी आज ए कमेंट करा, बिल्कुल साथियों सवाई जय सिंह जी थे, जंतर मंत्र में सूर्य घड़ी के निर्माता हैं। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ए कमेंट कौन कौन करा? वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, आप इसका मूल्यांकन कर सकते हो आपका कि मेरी तैयारी कैसे इस क्लास के माध्यम से। देखिए, हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? बताएंगे दोस्तों, हिंदी का जो प्रसिद्ध विद्वान कौन? बिहारी। साथियों बिहारी किसके दरबार में था? मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में था, मान सिंह के दरबार में, सवाई जय सिंह के दरबार में, हाँ साथियों सवाई ईश्वरी सिंह के दरबार में। बताएंगे साथियों, हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जो भी बात ए कमेंट करा, बिल्कुल साथियों मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में था साथियों बिहारी। ठीक है ना, हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान बिहारी साथियों किसके दरबार में थे? मिर्जा राजा जय सिंह के। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आमेर के प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण करवाया था। बिल्कुल दोस्तों, आमेर के कदमी महल बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसका निर्माण किसने करवाया था? देखिए, पंचवन देव ने, राजदेव ने, जिल देव ने, या साथियों उदयकर्ण ने। बताएंगे दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट कीजिए कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करना सभी साथियों को, बहुत ही बढ़िया। बताएंगे साथियों, आमेर के साथियों प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, किसने करवाया था? राजदेव ने करवाया था। किसने दोस्तों? राजदेव ने। राजदेव कौन था साथियों?
कछवा शासक था, ठीक है ना, कछवा शासक था, ध्यान रखना। कब कराया था साथियों? 1237 ईस्वी में, ठीक है ना, 1237 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। बी बताने वाले सभी दोस्त क्या होते हैं? राइट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों सीईटी के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने आज का देखिए, बूंदी का अंतिम शासक कौन था? बिल्कुल दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, स्टार लगा दीजिए। बूंदी का अंतिम शासक कौन था? राव सूरजनहाड़ा, राव भोज, विष्णु सिंघाड़ा या साथियों बहादुर सिंघाड़ा? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, बूंदी का जो अंतिम शासक कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर सानी कौन हो जाएगा? बहादुर सिंघाड़ा, ठीक है ना। बहादुर सिंघाड़ा सानी कौन थे? बूंदी के अंतिम शासक थे। बहुत बार पूछते हैं साथियों, तो ये आपको याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। 13 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, आप सभी कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है? बताएंगे भारतीयों, किस दुर्ग को साथियों अबुल फजल ने क्या कहा है? बख्तरबंद कहा है। बिल्कुल, चित्तौड़ दुर्ग को, कोमलगढ़ दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को या साथियों रणथंभौर दुर्ग को? जल्दी से कमेंट कीजिए, कौन सा दुर्ग को साथियों अबुल फजल ने क्या कहा है? बख्तरबंद कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बहुत सारे एग्जाम आए हुए हैं। तो साथियों किसको? रणथंभौर दुर्ग को, ठीक है ना, रणथंभौर दुर्ग को साथियों अबुल फजल ने क्या कहा है? बख्तरबंद कहा है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। डी बताने वाले सभी दोस्त क्या होते हैं? राइट होते हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। 14 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, आप सभी कमेंट कीजिए। देखिए, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? दोस्तों हवेली के बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चाहे पटना की हवेली जो जैसलमेर में स्थित है उसके बारे में क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखिए, राजस्थान में साथियों दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? किशनगढ़ में, बीकानेर में, सुजानगढ़ में या खेतड़ी में? बताएंगे साथियों, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है दोस्तों? बिल्कुल सुजानगढ़ में। कहाँ पर दोस्तों? सुजानगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। जो भी वाली सी कमेंट करे, सी बताने वाले सभी दोस्त क्या होते हैं? राइट होते हैं। बहुत ही शानदार। चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। 15 ऑप्शन आपके सामने, बिल्कुल आप सभी कमेंट करेंगे। पिछवाई साथियों, पिछवाई कला क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे साथियों। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई चित्रकला दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? बीकानेर की, बूंदी की, नाथ द्वारा की, जयपुर की? दोस्तों पिछवाई कला का संबंध किससे है? नाथ द्वारा से, ठीक है ना, नाथ द्वारा से इसका संबंध है। जो भी वाली सी कमेंट करे, सी बताने वाले सभी दोस्त राइट है, ठीक है ना। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। बहुत ही विख्यात है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। चलिए 16 ऑप्शन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल, किस किसका राइट हो रहा है दोस्तों? अब देखिए, मोती भारत किस जिले के साथियों पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? बताएंगे भारतीयों, मोती भारत साथियों किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? पाली, सीकर, बूंदी, जालोर? तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा जालोर, ठीक है ना। दोस्तों जालोर की पारंपरिक कढ़ाई का नाम क्या है? मोती भारत। ध्यान रखना, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। ये सारी योजना वगैरह नहीं है, ठीक है। क्या करते हैं मोती भारत, कोई बच्चे करते हैं योजनाएं, योजना निशानी क्या है? जालोर की साथियों, जालोर जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है मोती भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समाज सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था? बताएंगे भारतीयों, दोस्तों गुरु गोविंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिए। जिन्होंने क्या की थी? समसभा की स्थापना की थी बिनों के सामाजिक उत्थान के लिए। किसने की थी साथियों? गुरु गोविंद ने समसभा की स्थापना कब की थी? 1903 में। ध्यान रखना, गुरु गोविंद ने की थी साथियों समसभा की स्थापना। बताना साथियों, समाज सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ पर हुआ था? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में? तो साथियों गुरु गोविंद का जन्म हुआ था कहाँ पर दोस्तों? डूंगरपुर में हुआ था। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। ध्यान रखना, गुरु गोविंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? डूंगरपुर में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका। देखिए, किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया? बताएंगे भारतीयों, किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया था दोस्तों? कन्हैयालाल मित्तल ने, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने, दौलतमल भंडारी ने या साथियों मीठालाल व्यास ने? बताएंगे दोस्तों, बिल्कुल प्रजामंडल के बारे में क्वेश्चन आएगा जाएगा। किसने साथियों जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया था? तो ये हो जाएंगे साथियों दौलतमल भंडारी, ठीक है ना। दौलतमल भंडारी ने साथियों जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया था। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। जो भी व्यक्ति सी कमेंट करे, वेरी गुड दोस्तों, आपकी तैयारी क्या है? बहुत ही शानदार है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे? बिल्कुल साथियों, मत्स्य संघ क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल, शोभाराम कुंभावत, सईमान सिंह, भूपाल सिंह? जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो भी आज बी कमेंट करा, बिल्कुल साथियों शोभाराम कुंभावत साथियों मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। बी बताने वाले सभी साथी क्या होते हैं? बिल्कुल राइट होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आज का देखिए क्या पूछ चुका है। कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? बिल्कुल दोस्तों, इनमें से कौन सा ग्रंथ क्या साथियों कुंभा के द्वारा लिखा गया नहीं है? तो देखिए रसिक विद्या, बिल्कुल साथियों कुंभा का ग्रंथ है, ठीक है। सुंदर प्रबंध, बिल्कुल ये भी समझ गया है कुंभा का ही ग्रंथ है। नृत्य रतन कोश, बिल्कुल ये भी समझ गया है कुंभा का ही कथन है। तो ये समझ क्या हो जाए? कथन क्या है? रचना है, ठीक है। अब देखिए कला निधि, ये दोस्तों क्या है? ये सानी कुंभा की रचना नहीं है, ध्यान रखना। कुंभा का ग्रंथ क्या है दोस्तों? क्या रचना नहीं है? कला निधि। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। जो भी अभी डी कमेंट करा, डी वाले मेरे सभी दोस्तों राइट है साथियों। कुंभा के बारे में, कला संस्कृति के बारे में समझ गया है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम सवाल आते हैं। तो कुंभा के आपको क्या रखना? रट के जाना पूरा का पूरा। अब देखिए 23 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बिल्कुल साथियों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में कौन सी बोली बोलते हैं? मारवाड़ी बोलते हैं, मेवाती बोलते हैं, वागड़ी बोलते हैं, साथियों मेवाती बोलते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में साथियों कौन सी बोली बोलते हैं?
बिल्कुल वागड़ी बोलते हैं। कौन सा जो वागड़ी बोली बोली जाती है। तो ऑप्शन जो भी बड़ी सी कमेंट करा, सी वाले सभी दोस्त क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने। बेलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, बताएंगे सारे इनमें से कौन सा नृत्य क्या है बेलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 एग्जाम आया हुआ है, जल्दी से कमेंट कीजिए। बेलों के द्वारा साथ में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा। गौरी नृत्य, गैर नृत्य, बिल्कुल गैर दोस्तों क्या करते हैं, होली के अवसर पर करते हैं, आप सभी को होता होगा। हाथीमन्ना और नेजा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको हो जाएगा हाथीमन्ना, ठीक है ना। दोस्तों हाथीमन्ना नृत्य क्या है, बेलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, आज की क्लास आखिरी सवाल आपके सामने आ चुका है, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया क्लास को, साथियों क्या करेंगे, सभी सारी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अब देखिए संत पीपा की गुफा कहाँ पर है, बताएंगे साथियों। गुफा के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है, संत पीपा की तो बहुत ही फेमस है, बिल्कुल बताएंगे साथियों। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है, तो टोडा में, धनेरा में, गागरोन में या साथियों पीपाड़ में, बिल्कुल संत पीपा की गुफा कहाँ पर है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों ऐसा ऑप्शन दिया होगा, ठीक है ना, पीपाड़, संत पीपा और पीपाड़। साथियों कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है ना। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है, टोडा में, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। टोडा कहाँ पर है, टोडा है जो टोंक में, कहाँ पर दोस्तों है, टोडा आपका टोंक में। तो ऑप्शन आप दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी ए कमेंट करे, ए वाले मेरे सभी मित्र क्या होते हैं, राइट होते हैं। अब दोस्तों कमेंट करने, इन साथियों 25 क्वेश्चनों में से आपके प्रश्न कितने सही होते हैं, ठीक है ना। इन 25 प्रश्नों में से दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। और दोस्तों एक क्लास शाम को लगती है, एक सुबह को लगती है, तो दोनों क्लास को देखना है। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, सभी साथी जाएंगे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और कमेंट करेंगे ये क्लास आपको कैसे लगी। चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।